भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है इमरान, और आप जानते हैं कि वो प्रेशराइज कर सकते हैं दीगर बोर्ड्स को, और जय शाह के हाथ में इस वक्त सब कुछ है। जब उनकी टीम तगड़ी हुई है, उनकी क्रिकेट तगड़ी हुई है, स्पेशली ये ब्रांड्स वगैरह इंक्लूड हुए हैं और ये मार्केटिंग इंक्लूड हुई है, उसके बाद से ही तो इंडिया जो है ज्यादा जो है ना हमसे पीछे हट रहा है। नहीं तो पहले इंडियन क्रिकेटर्स के हालात पाकिस्तान वाले ही होते। हमारा भारत के साथ ना सियासी महाज में भी हमने पंजा आजमाई करनी है और खेल में भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पीसफुली गेम हो जाए, जो हमारा क्रिकेट होना है वो पीसफुली हो जाए, लेकिन इंडिया जो है वो चाहता ही नहीं है कि हमारा एशिया कप बड़े अच्छे से हो। तो हमने ये सब बातें पहले की ही क्यों थी, कि जिसको आप बहुत पहले नवस्ता दीवारा पड़ चुके थे, आप पहले से कह रहे थे कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जरूर जाएगा। देखिए, हिंदुस्तान का रवैया तो बिल्कुल हमेशा एक जैसा होता है। वो पाकिस्तान को तंग भी करता है, ख्वार करने की भी कोशिश करता है, तनहा करने की भी कोशिश करता है, क्रिकेट को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। इंडिया जो है वो अब कोई नई शराइत लेके आ रहा है। जवाब शराइत ये लेके आ रहा है कि लेट्स सपोज अगर हाइब्रिड मॉडल हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, जो बॉस हैं इंडियन बॉसेस वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो आपको वर्ल्ड कप खेलने आना होगा। अगर हम इंडिया गए तो ये मेरे से लिखवा के रख लें, क्राउड भी इनका, ग्राउंड भी इनके, टूर्नामेंट भी इनका, इनको उधर ठोक के आएंगे हम, इधर उनको मैच हरा के आएंगे और इनको ये बता के आएंगे कि हमारी टीम किसी से कम नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच अब श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी इस विवाद में कूद चुका है और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने साफ कर दिया है कि एशिया कप हाइब्रिड मॉडल वो नहीं खेलेगा। दरअसल श्रीलंका ये चाहता है कि पूरा का पूरा एशिया कप इस साल श्रीलंका में हो और ये पाकिस्तान बोर्ड को मंजूर नहीं है, और यही कारण है कि अब पाक मीडिया श्रीलंका को सीधी सीधी धमकी दे रही है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तान मीडिया इस इशू पर क्या कह रही है इस वीडियो में। लेकिन अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को। क्रिकेट में इस वक्त हमारा भारत के साथ ना सियासी महाज में भी हमने पंजा आजमाई करनी है और खेल में भी, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि पीसफुली गेम हो जाए, एशियन जो हमारा क्रिकेट होना है वो पीसफुली हो जाए, लेकिन इंडिया जो है वो चाहता ही नहीं है कि हमारा एशिया कप बड़े अच्छे से हो। पाकिस्तान कैसी डेवलपमेंट है, किस निगाह से आप देख रहे हैं? अब भारत रिव्यू कर सकता है अपने फैसले पर, या आप लगते हैं कि कुछ इम्कानात रोशन हुए हैं कि भारत पाकिस्तान खेलने पर आमादा हो सकता है? भारत और श्रीलंका जो है वो चाह रहे हैं कि किसी तरह यूएई के अंदर मैचेस ना हो और श्रीलंका के अंदर शिफ्ट किए जाएं। श्रीलंका ने अभी पीसीबी ने तो कहा है कि उन्होंने रजामंदी शो की है, बट मेरे राय के मुताबिक वो भारत के साथ ही है और वो चाहता है कि ये दो वेन्यू पे ना हो, क्योंकि श्रीलंका की कोशिश है कि किसी तरह ये एशिया कप के राइट्स उनको मिल जाए और पाकिस्तान को नेक्स्ट के मिले, क्योंकि लास्ट टाइम भी श्रीलंका के पास थे और श्रीलंका को यूएई के अंदर एशिया कप करवाना पड़ा। और उनका आपको सबको मालूम है कि लास्ट ईयर उनका कंट्री डिफॉल्ट था, तो वो भी अपनी इस चीज को रिवैम्प करना चाह रहा है, दोबारा से एनर्जाइज करना चाह रहा है। अब जहाँ तक ये भारत के मानने की बात है, वो ऑब्वियसली एक जो पॉइंट पाकिस्तान के हाथ में है जिसके ऊपर हम उनको ट्रिगर कर रहे हैं, वो यही है कि हम अगर आप एशिया कप में नहीं पार्टिसिपेट करते या इस हाइब्रिड मॉडल को भी नहीं मानते, तो फिर हम वर्ल्ड कप के अंदर भी नहीं खेलेंगे। वर्ल्ड कप खेलना तो पड़ेगा आपको, आप उससे रिफ्यूज नहीं कर सकते, बट भारत किसी सूरत में नहीं चाहेगा कि उसका एक भी मैच भारत के अलावा किसी डिफरेंट कंट्री के अंदर किसी डिफरेंट वेन्यू पे हो, क्योंकि भारत आपको पता है कि फाइनेंशियली उनकी ब्रॉडकास्टिंग की तरफ से बात कर लें, उनका स्पॉन्सर की तरफ से बात कर लें, दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है और आईसीसी को 70-80% रेवेन्यू भी जनरेट करके देता है। और अभी आपने देखा होगा कि रिसेंट जो आईसीसी की तरफ से रेवेन्यू मॉडल आया उसमें 37% ऑलमोस्ट भारत को दिया गया, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वगैरह को 6-7% दिया गया, हमें 5% दिया गया। तो ये आप उधर से देख सकते हो कि भारत की जारादारी रेवेन्यू के लिहाज से भी कितनी ज्यादा है, वो हर जगह कितना ज्यादा रूल कर रहा है। रोज एक एशिया कप के हवाले से नई खबरें हैं, एक ऐसा लग रहा है कोई मूवी चल रही है, ट्विस्ट एंड टर्न्स आ रहे हैं इसके अंदर, हतमी फैसला कोई नहीं हो पा रहा है। तो क्या समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौक़िफ़ है, और इस दफ़ा लग भी रहा है कि काफ़ी सख्त मौक़िफ़ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनाया है, तो ठीक है आपकी नज़र में क्या
ऐसा करना चाहिए अगर भारत नहीं आता है तो पाकिस्तान भी ना जाए वर्ल्ड कप में? नहीं, कहीं ना कहीं पे तो आपको देखो स्टैंड लेना पड़ता है। ये नहीं होता कि 2008 के बाद से भारत आई नहीं है, आप कई दफ़ा जा चुके हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने मना कर दिया है कि पाकिस्तान नहीं आएंगे। देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है इमरान, और आप जानते हैं कि वो प्रेशराइज कर सकते हैं दीगर बोर्ड्स को, और उसी वजह से आपने देखा था कि श्रीलंका और बांग्लादेश का जो बयान आया था कि हाइब्रिड मॉडल नहीं है और यही होना चाहिए। फिर श्रीलंका का ये था कि हमारे पास हो जाए तो गेट मनी उनको मिल जाए, कुछ चीज़ें थी। अब 27 मई की आपने बात की, एक्चुअली इस वक्त भारत में चीज़ें थोड़ी सी होल्ड पे हैं, बिकॉज 28 मई को फाइनल आईपीएल का, आज से कल से प्ले ऑफ शुरू हो जाएंगे, तो 28 मई के फाइनल के बाद ही 1-2 दिन के बाद आना चाहिए। हो सकता है उस इजलास के बाद ही कोई चीज़ आ जाए, लेकिन मेनली जो फैसला है इसी इंतजार में है कि आईपीएल खत्म हो तो उसके बाद ये चीज़ें हों। होप्स हो, जिस तरह की 1-2 दिन से खबरें आ रही हैं कि भारत ने कुछ लचक दिखाई है और जय शाह के हाथ में इस वक्त सब कुछ। आप नंबर 1 होते हैं या आपकी टॉप पोजीशन होती है तो हर टीम आपसे खेलना चाहती है, इंडिया क्यों नहीं खेलना चाहती हमसे? देखिए, मेरे ख्याल में एक तो उनका पॉलिटिकल एक इशू है, वो एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली हम आई नो दिस इज़ अ स्पोर्ट्स शो, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो सियासत है वो बेसिकली बेस्ड ही एंटी पाकिस्तान है समहाउ, तो वो मेरे ख्याल में उनको वो सूट करता है। और फिर उनके बाद मसला यही है कि उनके पास पैसे की कमी नहीं है, किसी चीज़ का उनका मसला नहीं है। आपके जो न्यूट्रल वेन्यूज़ पे आपका लेट्स से कोई वर्ल्ड कप्स होते हैं उसमें वो लोग खेल लेते हैं, लेकिन उसके अलावा वो नहीं खेलते आपसे। मेरे ख्याल में इंडिया हैज़ गॉन टू एन एक्सटेंट कि जहाँ पे ना मतलब आप वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होना शुरू हो गया है कि जब ज़ाहिर है आप दोनों को बायलैटरल सीरीज़ खेलेंगे तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान दुनियाई क्रिकेट में सबसे बड़ी सीरीज़ वही कहलाएगी, इवन बिगर देन एशेज़ से भी बड़ी सीरीज़ ये कहलाएगी। अनफॉर्चुनेटली अब ये इतना ऑब्वियस होता जा रहा है कि इंडिया डज़ नॉट वांट दैट। वो चाहते हैं कि हमारा ग्रास रूट क्रिकेट इसी तरह स्ट्रगल करती रहे और हमारी टीम बेहतर ना हो पाए। मेरे ख्याल में बहुत अनफॉर्चुनेट है। क्रिकेट इज़ क्रिकेट, आपको पॉलिटिक्स को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए, बट देखा जब से हमारी टीम तगड़ी हुई है तो मेरे ख्याल है उनकी टीम तगड़ी हुई है, उनकी क्रिकेट तगड़ी हुई है, स्पेशली ये ब्रांड्स वगैरह इंक्लूड हुए हैं और ये मार्केटिंग इंक्लूड हुई है, उसके बाद से ही तो इंडिया जो है ज़्यादा जो है ना हमसे पीछे हट रहा है। नहीं तो पहले इंडियन क्रिकेटर्स के हालात पाकिस्तान वाले ही होते थे, बल्कि पाकिस्तान की क्रिकेटर्स कहते हैं कि उनके क्रिकेटर्स के हालात हमसे ज़्यादा बुरे होते थे। जब से आईपीएल आई और थोड़ा से बाद वो जो है बिल्कुल पाकिस्तान से जो है ना उन्होंने किनारा कशी कर ली कि ये पैसे ना कमा जाएँ कहीं। देखिए, मेरे ख्याल में आई एम नॉट, पता नहीं शायद आपने ये चीज़ आगे चल के शायद डिस्कस भी करनी हो। आपने सुना होगा कि आईसीसी ने एक नया मॉडल दिया ऑन रेवेन्यू शेयरिंग और जिस तरह वो अपना रेवेन्यू शेयर करेंगे, तो वो एक फिगर है $600 मिलियन की कि जी $600 मिलियन ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर्स आईसीसी जो है वो रेवेन्यू कमा के तो टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसमें से 38.7% शेयर जो है वो इंडिया का है। मतलब $600 मिलियन में से $240 मिलियन सीधे इंडिया को जाएंगे। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है कि पैसा बोलता है, एंड अनफॉर्चुनेटली मॉडर्न डे क्रिकेट में मनी इज एक्चुअली टॉकिंग, और व्हेन इट इज टॉकिंग तो एवरीबडी लिसन्स टू इट। ठीक है, ज़ुएब ये बताइएगा कि इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि सारी टीमें आपके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक आना चाहती हैं, पाकिस्तान में आके खेलना चाहती हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रैंकिंग्स बहुत अच्छी हैं, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी है, ये तो आप ही कहते हैं हमारी बॉलिंग हमेशा 18 पे 48 रन देती है, लेकिन खैर जो कि इंडिया क्यों नहीं आना चाहती? देखिए, इसमें सबसे मेन पॉइंट है वो पॉलिटिकल रीजंस हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट में सियासत को बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर दिया।